अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने लगी हूँ कि जितने भी यूके के अकाउंट्स हैं अब उनमें बहुत ज़्यादा इशू आना स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो अकाउंट पे सिर्फ पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड होता था फेल, लेकिन अब जो इसमें एक और बहुत बड़ा इशू लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो मैं आपको आज डिटेल में बताने जा रही हूँ, जिसमें अमेजोन ने अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया है और अकाउंट पे नोटिफिकेशन सेंड किया है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपकी जो डिसबर्समेंट है वो मतलब आपकी अकाउंट पे जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर चली जाएगी। अगर आप यूके में अगर आपकी जो कंपनी है अगर वो वैट रजिस्टर्ड नहीं होगी और अगर आप वैट की प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप प्रोवाइड नहीं करते या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते कि जो आपकी कंपनी यूके में एस्टेब्लिश हुई है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हुई है या नहीं, आपको विद इन 30 डेज जो है वो नोटिफिकेशन के अमेजोन को सबमिशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की। और 1 जनवरी 2021 से लेकर जितने भी आपने B2C बिजनेस किया है अमेजोन पर और ऐसी तमाम कंपनीज जो कि यूके में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनके जो ऑनर्स या डायरेक्टर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं, तो उनके लिए अमेजोन ने ये कहा है कि 1 जनवरी 2021 से जितना वैट उन्होंने कलेक्ट किया है उन्हें वो वापस करना है। अगर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे उनके पास वैट की एग्जाम्पशन क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जो उन्होंने वैट अमेजोन के प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किया था वो उन्हें वापस करना है अमेजोन को। और अमेजोन ऑब्वियसली क्या करेगा कि HMRC को जो है वो वापस करेगा। अब अमेजोन ने एक और चीज जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में शेयर की है कि आपको अगर तो यूके में आपने कंपनी स्टेब्लिश की है तो आपके पास जो है वो फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। और आपका जो डायरेक्टर है या जो ओनर है उसमें एक पार्टनर या शेयर होल्डर आपका यूके रेजिडेंट भी होना कंपलसरी है। अगर आप फॉरेनर हैं और अ, अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर या ओनर शेयर होल्डर जो है वो यूके का रेजिडेंट अगर ऐड नहीं है तो आजकल जो है वो अकाउंट में मसाइल आ रहे हैं। स्पेशली वैट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है अमेजोन, और अमेजोन ने कह दिया क्लियरली कि अगर आप 1 जनवरी 2021 तक के डॉक्यूमेंट्स के साथ जितना भी वैट आपने कलेक्ट किया अगर आप वो रिमिट नहीं करते तो क्या होगा कि जो आपकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपके अकाउंट पर होगी। और अगर हम देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो आउटसाइड यूके है वैट पर्पसेस के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं। करेक्ट ट्रीटमेंट टू ईयर B2C सेल यानी कि बिजनेस टू कस्टमर सेल्स जो आपने की है वो आपको उसका सारा हिसाब किताब जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। हाउ डू आई मेक श्योर दैट माई डिसबर्समेंट आर नॉट विद हेल्ड। अमेजोन कहते हैं कि अगर आप बिलीव करते हो कि आपका यूके का बिजनेस जो एस्टेब्लिश है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं इस ईमेल एड्रेस पर, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में आपको फिजिकल एड्रेस जो है वो दिखाना है, अपना पासपोर्ट यूके नेशनल होने का वो दिखाना है, यानी कि कंपनी के अंदर अगर आपके ये सारे लोग मौजूद हैं तो आपको यहाँ पर इस ईमेल पर सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करनी है। और यू हैव टू सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग Amazon सेलर सेंट्रल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और यूजुअली विद इन 3 डेज Amazon जो है वो रिव्यू करेगा जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए होंगे और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा कि आपकी कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश है यूके में और Amazon आपकी जो डिस्बर्समेंट है उसको डीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो बिल्कुल एज यूजुअल आपका अकाउंट चलता रहेगा। लेकिन अगर यूके स्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपको ईमेल करनी है इस ईमेल एड्रेस पर अपने सेलर सेंट्रल की जो रजिस्टर्ड मेल है उससे आपने करनी है। और आपने बताना है कि यू आर नॉट एस्टेब्लिश्ड
और जो कंट्री है जहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं वो कंट्री का नेम बताना है, और इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है और कि आप नॉन यूके हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसके अलावा इस सेकंड केस में अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे तो आपको पे करना है वैट की अमाउंट को टू अमेजोन टू अकाउंट फॉर हिस्टोरिकल अनपेड वैट ऑन ऑल B2C सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं सब पर देना है। लेकिन अमेजोन ने सख्ती से कहा है कि ये जो ईमेल है इस पर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हम विद इन 30 डेज जो है वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते या फेल हो जाते हैं तो अमेजोन आपकी डिसबर्समेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है, Amazon.in शामिल नहीं है। एडिशनली अगर आप फेल करते हो विद इन 60 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन आप एविडेंस प्रोवाइड करने के, तो अमेजोन ये कंक्लूड करेगा कि आप एस्टेब्लिश नहीं हो यूके में, और आप कलेक्ट भी करोगे और रिमिट भी करोगे वैट ऑन ऑल B2C सेल्स। इस तरह के केसेस में आपको वैट की जितनी भी अमाउंट है वो अमेजोन को पे करनी है, और 1 जनवरी 2021 से सारी पे करनी है। ठीक है, वाई विल अमेजोन विद होल्ड फंड्स ऑन माई अकाउंट? क्योंकि अमेजोन को नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से अमेजोन ने जितने भी अकाउंट्स हैं उन पे पेमेंट जो है वो अमेजोन ने होल्ड कर ली है। सो ये एक नया जो है वो सिनेरियो है, इसमें मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि आपको अ, अपनी कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट या किस तरह से चीज़ों को आपको सेंड करना है। तो जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके थ्रू आपने करना है। अगर आपका बिजनेस एस्टेब्लिश है यूके में और आप यूके रेजिडेंट हैं फिर तो आपको जस्ट एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अगर आप नॉन यूएस यूके रेजिडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको ईमेल करनी है और बताना है कि आप किस कंट्री से अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑनर किस कंपनी का किस कंट्री से बिलोंग करता है। और इसके अलावा जितना भी वैट आपने 2021 1 जनवरी से कलेक्ट किया है वो सारा अमेजोन को आपने वापस करना है। फिर आपके अकाउंट की जो डिसबर्समेंट है वो जो भी रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन है वो अकाउंट से रिमूव हो जाएगा। सो उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन की क्लैरिटी हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू फेस आप कर रहे हैं, आपको ये वाला इशू रिजॉल्व करने में हेल्प चाहिए, तो आप अलिफ ई कॉमर्स की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।